नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग आज गणित विषय का एक नया चैप्टर मेंसुरेशन लेके आए हैं। याद रखना, ये चैप्टर के दो लेवल होते हैं, एक प्राइमरी लेवल होता है और एक एडवांस लेवल होता है। तो हम पहले इसका प्राइमरी लेवल कंप्लीट करेंगे, एडवांस लेवल हम कंप्लीट करेंगे पूरा प्राइमरी लेवल कंप्लीट करने के बाद। तो इस हिस्से में हम बेसिक चीज़ें इस टॉपिक की समझने का प्रयास करेंगे। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि ये चैप्टर कौन कौन सी परीक्षाओं में कारगर होगा अगर हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि ये चैप्टर हमारा यूपी पुलिस हुआ, यूपी एसएससी हुआ, टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, टेट किसी भी स्टेट का हो, उस समय ये काम करेगा। ठीक है, सामान्य परीक्षाओं में सब में काम करेगा। ठीक है, जहाँ एडवांस लेवल मैथ का नहीं पूछा जाता है, जहाँ प्राइमरी मैथ आता है उसमें सब में मेंसुरेशन आता है और ये वहाँ पे पूरी तरह से काम करेगा। हम उस लेवल का यहाँ पे पढ़ लें। एडवांस लेवल मतलब एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल और उससे उच्च स्तरीय परीक्षाएं, तो उनके लिए मैं एक अलग कक्षा लेके आ जाऊँगा जो मैं प्राइमरी के बाद में लेके आ पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बेसिक नॉलेज हो जाए। आफ्टर दैट मैं आपको इस टॉपिक के बारे में और आगे बता सकूँ। चलिए बात करते हैं आगे सीधे मुद्दे पर। तो जैसा कि पहला सवाल है आयत पर आधारित, तो थोड़ा सा आयत के बारे में समझ लीजिए कि कोई भी अगर आकृति आयत कहलाती है तो उसमें सामान्य बातें दो प्रॉपर्टीज लागू होती हैं। पहली प्रॉपर्टी को उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, दूसरी प्रॉपर्टी को उसका जो शीर्ष कोण है ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो किसी भी आयत में जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की वो बराबर होती हैं और जो शीर्ष कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद आयत में दो बातें हमारे आम तौर पर हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं, दो बातों का। बातें देखो ज्यादा होती है, मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो एक है आपका परिमाप, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर किसी भी आकृति का निकालना है तो इसका मतलब होता है उस आकृति की जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को जोड़ लीजिए। तो अगर आप लंबाई में लंबाई जोड़ेंगे तो 2 गुणा लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई में चौड़ाई जोड़ेंगे तो 2 गुणा चौड़ाई हो जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हो गया ये। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सीधी बात हो जाएगी क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरी बात है कि अगर आप इसका विकर्ण निकालेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं, तो विकर्ण क्या होता है कि अगर कोने से कोने तक एक रेखा खींच दी जाए तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। तो किसी भी आयत में अगर विकर्ण की बात करनी है तो हमेशा यूज करना है अंडर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, कहाँ से आते हैं, क्या आती है, सब ज्योमेट्री की बातें हैं, वो मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग से डिस्कस कर लूंगा। अभी इन सारी चीज़ों का बेसिक बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। तो वैसे तो देखो मैंने फॉर्मूलास यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार जो भी फॉर्मूलास है, जो भी डाटा है, वो आपको यहाँ क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बताता जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला पहले से याद होंगे, अगर नहीं है तो मेरे साथ साथ समझते चलें और उनको याद करते चलें। क्लियर है? चलिए, क्योंकि टॉपिक फैक्चुअल है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला सवाल, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। देखो इससे बेसिक हो भी नहीं सकता, तो हम लोगों को ये समझना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई दी गई है 12 और चौड़ाई दी गई है 5, तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल हो गया 12 गुणा 5 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बात है कि उसका परिमाप भी बताना है। किसी भी आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 12 और 5 17, 17 हो गया, और 17 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल निहायत बेसिक सवाल है, जहां आपको क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और परिमाप का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, उस खेत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए एक चीज समझते हैं,
आराम से मेरी एक बात समझना, क्या बात है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसको हम कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि सामान्य बात है तीन भुजाएं होती हैं। ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। आमतौर पर ये वाली भुजा कहलाती है आधार, इंग्लिश में इसको बेस। और आमतौर पर ये वाली भुजा कहलाती है लंब, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और देखो इसके बारे में दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये इसकी भुजाएं ये होती हैं, दूसरी बात कि इसका ये एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। और इसी में आप पहली बात कह लिए भुजाओं को लेके एक जो रिलेशन है वो पाइथागोरस द्वारा दिया गया कि हाइपोटेनस का वर्ग परपेंडिकुलर और बेस के वर्ग के बराबर होता है। अगर ये न हो तो एक चित्र कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। मतलब मैं शॉर्ट में बोल देता हूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये बातें होती हैं तो इसी को हम लोग कक्षा 3, 4, 5 में आप लोग पढ़े होंगे कि वहां हमको सिखाया जाता है ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं कि जैसे लंब हुआ, आधार हुआ और कर्ण हुआ। ट्रिपलेट होता क्या है ये समझिएगा। ट्रिपलेट का तात्पर्य है कि कुछ मान, कुछ आनुपातिक मान हम लोगों द्वारा निर्धारित कर लिए गए हैं जो डायरेक्टली हमारे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज में आ जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं समझिए कि जैसे अगर यहाँ 3 हो, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब 3 आधार 4 हो तो कर्ण फिक्स है कि वह 5 ही होगा। लंब 3 आधार 4 हो तो कर्ण हमेशा 5 होगा। लंब 5 आधार 12 हो तो कर्ण हमेशा 13 होगा। ऐसे ही अगर ये 7 हो, ये 24 हो तो ये 25 ही होगा। अगर ये 8 हो, ये 15 हो तो ये 17 ही होगा। अगर ये 9 हो, ये 40 हो तो ये 41 ही होगा। अगर ये 20 हो तो ये 21 हो तो ये 29 ही होगा। अगर ये 20 हो, ये 99 हो तो ये 101 ही होगा। अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कुछ आनुपातिक मान है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा फिक्स होते हैं। दुनिया के प्रत्येक समकोण त्रिभुज में ये मान फिक्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ मान है जो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट्स, हिंदी में कहते हैं त्रिक, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपलेट्स, हिंदी में कहते हैं त्रिक। और भी होते हैं, मैंने बोला ना कि 2 हिस्सों में कराऊंगा आपको, एक प्राइमरी मेंसुरेशन और फिर इसके बाद एडवांस मेंसुरेशन। जब मैं एडवांस मेंसुरेशन कराऊंगा तो उसमें मैं आपके और ट्रिपलेट्स ऐड करूंगा। तो यहां से समझ लीजिए कि प्राइमरी मेंसुरेशन में डाटा थोड़ा और ऐड हो जाएगा, तभी हम उतना रखेंगे जिससे आपका काम चले और आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसका मतलब ये हुआ कि अगर लंब 3 है तो आधार 4 है और कर्ण 5 है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर लंब 4 हो गया तो आधार 3 हो जाएगा, ये अदल बदल भी सकते हैं। कर्ण फिक्स है, अब चेक कर लो, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितने हो गए 25। समझ में आ रहा। इसका एक और मतलब है कि ये अनुपात है, वास्तविक वैल्यू भी है साथ ही साथ अनुपात भी है। कि जैसे यहाँ 3 के स्थान पर 6 आ जाए, 4 के स्थान पर 8 आ जाए, तो आपने कितने का मल्टीप्लाई किया 2 का। 2 गुणा 3 6, 2 गुणा 4 8, तो उधर हो जाएगा 2 गुणा 5 10। क्लियर हुआ। जैसे ये हो जाए 9, 9 कैसे 3 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12, 12 कैसे 3 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 15। और समझिए ये हो जाए 15 तो ये 5 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 20, 5 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 25। समझ पा रहे हैं ना, मतलब इनमें समान गुणा करोगे तब भी ये लागू होंगे, डायरेक्ट तो लागू होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इनका क्या यूज है ये इस सवाल से आप सीखना सीखिए। देखिए आराम से,
आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ले लिया होगा आपने। चलिए मैं मिटा देता हूं। अब देखेंगे सवाल कि क्या मतलब था ट्रिपलेट पढ़ाने का, क्यों पढ़ा रहा था। देखिए, एक आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है। तो अगर कोई भी एक आयताकार खेत है, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा आयत होता है, तो एक आयताकार खेत है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। तो अगर किसी भी आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर है, ये वाली भुजा हमारी कितनी है, 8 मीटर है, और इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। विकर्ण ये होता है डायगोनल, तो विकर्ण की लंबाई कितनी है, 17 मीटर है। तो यहां से हम लोग समझे कि ये हो गया आपका कितना, 17 मीटर हो गया, ठीक है। अब आयताकार खेत की चौड़ाई 8 मीटर, विकर्ण 17 मीटर, दिमाग लगाओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया। ये भुजा और ये भुजा, तीन भुजाएं चाहिए, तीनों भुजाओं के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री चाहिए। अगर बीच का कोण समकोण है तो क्या इसको समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता? आप बोलेंगे बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर समकोण त्रिभुज कहा जा सकता है तो क्या यहाँ ट्रिपलेट नहीं लग सकता? हम लोगों ने एक ट्रिपलेट पढ़ा अभी 8, 15, 17, जहां लंब 8 तो आधार 15 है, आधार 15 है तो लंब 8 है, कर्ण आपका फिक्स है, हाइपोटेनस आपका फिक्स है। तो अब गौर करेंगे, हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण उसे कहते हैं जो 90 अंश के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने हो गई आपकी हाइपोटेनस, जो कितनी दी गई है, 70, ठीक है। अगर ये 17 है और ये 8 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 15 हो जाएगी। कैसे पता भैया, ट्रिपलेट होता है ना, 8, 15, 17। दोबारा समझो, अगर ये 3 होता, ये 4 होता तो ये 5 होता, अगर ये 5 होता, ये 12 होता तो ये 13 होता, अगर ये 25 होता, ये 24 होता तो ये 7 होता। तो जो ट्रिपलेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज, जो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो हमने देखा कि चौड़ाई 8 दी गई है, कर्ण 17 दिया गया, मतलब समकोण त्रिभुज के हिसाब से हमें लंब पता है, कर्ण पता है, तो आधार निकाल लेंगे। और आधार कैसे निकाला, ट्रिपलेट की मदद से। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, बट इन दिस केस हम केवल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिपलेट लगा रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं, जहां जरूरत होगी मैं पाइथागोरस लगा लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। तो ट्रिपलेट्स का यूज हमने अगर किया तो हमें पता चला कि चौड़ाई 8 है, लंबाई 15 है, तो इस खेत का जो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो किसी भी खेत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई 8, चौड़ाई 15, और ये दोनों ही भुजाएं मीटर में दी गई हैं, अतः हमारा आंसर हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 है और परिमाप इसका 46 है। बात को मेरी को समझना। देखो, तो दो बातें हैं। एक बात तो हमारे पास ये है कि किसी भी आयत का अगर आपको विकर्ण निकालना है तो वह हमेशा होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अगर विकर्ण की लंबाई आपको 17 दी गई है तो उधर से अंडर रूट हटाओगे तो उधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर में आपको पता चलेगा कि लंबाई का वर्ग है प्लस चौड़ाई का वर्ग। दूसरी एक बात दी गई है उसका परिमाप। किसी भी आयत का परिमाप यानी अंग्रेजी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर, वो कितना है, 46 सेंटीमीटर। तो अगर किसी आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग यहां से निकल आएगा, जो कितना आ जाएगा, 23 मीटर। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहां से कोई भी एक भुजा, जैसे इसे x मान लो तो वो 23 माइनस एक्स हो जाएगा, उसको यहाँ प्लेस करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसे सॉल्व करो। एक तरीका ये है बेसिक। लेकिन हम लोग ऐसे कहाँ करने वाले हैं, हम लोगों ने तो ये सीखा ना सरकार, क्या सीखा कि किसी भी आयत में क्या होता है, कि किसी भी आयत में आमतौर पर हम लोगों ने ये सीखा कि दो भुजाएं होती हैं जो आमने सामने बराबर होती हैं, ये दोनों बची हुई दोनों आमने सामने की बराबर होती हैं, और ये उसका कहलाता है डायगोनल विकर्ण। और यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी आयत का जो वर्टिकल एंगल होता है दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री।
अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ट्रिपलेट काम करेगा, और अगर यहाँ पे ट्रिपलेट काम करेगा तो बाबूजी सरकार मेरा काम और आपका काम डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। कैसे, समझो। अगर विकर्ण की लंबाई 17 दी गई है तो हम लोगों को एक ही ट्रिपलेट यूज होगा, कौन सा, 8, 15, 17। लेकिन चेक करना पड़ेगा, कैसे, अभी समझाता हूं। अगर ये 8, 15, 17 है तो ये वाली वजह, आमतौर पर जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, चौड़ाई होती है वो कम होती है, ठीक है। अब इसको आपको यहां पे चेक करना है कि इसका पेरीमीटर 46 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल। तो 15 और 8 23 को जोड़ो और उसका कर दो दुगुना। चेक करो क्या पेरीमीटर मैच कर रहा है। अगर पेरीमीटर मैच करेगा देन ट्रिपलेट का यूज होगा, अगर पेरीमीटर मैच नहीं करेगा देन ट्रिपलेट का यूज नहीं होगा। अब जहां ट्रिपलेट नहीं लगेगा वो एडवांस मैथ में सवाल आएंगे। अभी जो मैं सवाल पढ़ाऊंगा उनमें आम सवाल होंगे जिनमें ट्रिपलेट्स आपका यूज हो ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दो अलग अलग सेशन रखे, प्राइमरी मेंसुरेशन, एडवांस मेंसुरेशन। प्राइमरी मेंसुरेशन अभी पढ़ रहे हो, एडवांस मेंसुरेशन अलग सेशन में लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला, अगर ट्रिपलेट 17 है तो चौड़ाई 8 हो गई, लंबाई 15 हो गई, ठीक है। और हमें कैसे पता, यही होगी क्योंकि हमने जब इसका पेरीमीटर निकाला, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 और 8 23 का दुगना किया तो 46 आ रहा है, मतलब डाटा मैच कर रहा है। और अगर डाटा मैच कर रहा है तो हमारे लिए ये भुजाएं एकदम सेटिस्फाइड हो गई। और अगर ये भुजाएं सेटिस्फाइड हो गई तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए तभी डाटा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो सवाल नंबर दूसरे के बाद वीडियो रोक दीजिए, पहले ट्रिपलेट्स को मेमोराइज कर लीजिए, उसके बाद सवाल नंबर 3 से वीडियो शुरू कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, न लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए, लोड नहीं लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं शेयर करना ही करना, बेवकूफी वाली बात है। आपको पसंद आएगा आपको शेयर कर देंगे, पसंद नहीं आएगा कोई बात नहीं। मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूँ, शायद मेरा प्रयास समझ में नहीं आ पा रहा हो आपको, जिसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। दुनिया में सबका प्रयास सबको समझ में आए जरूरी नहीं है ना। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर एक बात समझ में आए, आप प्रयास कीजिए आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। मैं समझा पाऊं आप समझ पाए। मुद्दे पर आते हैं, सवाल नंबर 4। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 से 1/2 गुनी है। देखिएगा, तो एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 से 1/2 गुनी है। तो 4 से 1/2 को अगर सिंपल फ्रैक्शन बना लिया जाए तो 9/2 आ जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होगा कि लंबाई चौड़ाई शब्द इधर ले लीजिए, बराबर हो जाएगा कितना, 9/2। समझदार बच्चे जिन्होंने पीछे की वीडियो देख ली होंगी जो मैंने डाल रखी है, तो वो डायरेक्ट बता देंगे कि लंबाई 9 यूनिट ली जा सकती है, चौड़ाई 2 यूनिट ली जा सकती है। और जिन बच्चों ने पिछली कक्षाएं देखी हैं उनमें वो क्लियर बता देंगे कि ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही पता है, ठीक है। मैं तो इस तरह से लिख दे रहा हूँ कि हर उस बच्चों को समझ में आए जिसने मेंसुरेशन कभी ना पढ़ा हो, और जिसने पढ़ा है उसको भी समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो लंबाई 9 यूनिट हो गई, चौड़ाई 2 यूनिट हो गई। अब दिया है कि इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। अगर इसकी लंबाई आप लोगों ने 9 यूनिट मान रखी है और इसकी चौड़ाई आप लोगों ने 2 यूनिट मान रखी है और इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 200 वर्ग मीटर, तो क्या ये स्पष्ट नहीं हुआ कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 2 18 यूनिट स्क्वायर। अगर ये 18 यूनिट स्क्वायर बराबर 200 आ रहा है तो भैया 1 यूनिट स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास 200/18, अर्थात हो जाएगा 100/9। अगर 1 यूनिट स्क्वायर बराबर आ रहा है 100/9 तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3। कैसे भैया, जो स्क्वायर है वो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, और जब ये वर्गमूल बन जाएगा तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। आपको पूछा है कि इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई हम लोगों ने कितनी मानी थी, 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/3।
तो इससे ही स्पष्ट होगा कि मेरा और आपका जवाब जो है 30 200 वर्ग मीटर, अच्छा मीटर में है, तो इसका जो जवाब है हमारा वो क्या आ जाएगा 30 मीटर। तो मेरा और आपका आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। दोबारा देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 से 1/2 गुनी है, तो हम लोगों ने क्या किया, लंबाई को 9 यूनिट मान लिया, चौड़ाई को 2 यूनिट मान लिया। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9 गुणा 2 18 यूनिट स्क्वायर बराबर दिया गया है 200, तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर आ गया 200/18, जिसे हमने 2 से सिंप्लीफाई कर दिया तो जवाब आ गया 100/9। अगर 1 यूनिट स्क्वायर बराबर 100/9 है तो यूनिट बराबर आपका 10/3 आ जाएगा। अगर ये 10/3 आ गया तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, 9 यूनिट, यानी 9 के साथ 10/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जवाब हमारा आ जाएगा 30 मीटर, यानी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपको ये डाटा समझ में आया होगा। अगर आप जानते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जानते हैं तो मैंने बेसिक से पूरा समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना भाई? हम ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें देखो लंबा टाइम गुजार चुके होते हैं, 5 से 6 महीने में आपके साथ गुजार चुका हूं, तो वहां ये सब कैलकुलेशंस हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके होते हैं, तो वहां मैं ये सब नहीं लिख रहा होता हूं। यहाँ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाए, और आपने क्लास पहले भी देख रखी है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये पूरा डाटा इस तरह से चलने वाला है, आपको मैं प्रयास करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। फिर वही बात है, तो अगर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो लंबाई आप ले लीजिए 3 यूनिट और चौड़ाई आप ले लीजिए 2 यूनिट। पिछले में हमने रेशियो बनाया था, इसमें हमें रेशियो दिया गया है। अब बोला है कि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, हमारे हिसाब से जो चौड़ाई है वो लंबाई से 1 यूनिट कम है, दैट इज एग्जैक्टली 40 मीटर। मेरी नॉलेज कहती है कि 1 यूनिट कम है, सवाल का डाटा कहता है कि 40 मीटर कम है। अब पूछा है कि उस भूखंड का परिमाप बताइए, तो आप सबको जानकारी हो चुकी है कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो हम कितने भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 40 गुणा 3 120 हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 40 गुणा 2 80 हो जाएगी। इससे स्पष्ट होगा कि मेरा और आपका पेरीमीटर का जो जवाब है वो कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, अगर यहां दिक्कत है तो फिर दिक्कत है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है कि एक आयताकार कालीन जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप 46 मीटर है। देखिएगा, तो दो तरीके अपने पास करने के, कि एक आयताकार कालीन है जिसका क्षेत्रफल, तो आयत का जब जब हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे आप क्या बोलेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई दी गई है 120 वर्ग मीटर और इसका दिया गया है परिमाप। भैया अगर इसका परिमाप दिया गया है तो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर अप्लाई करोगे तो आपको यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर मिल जाएगा, जो कितना आएगा 23 मीटर। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब अपने पास दो बातें आ गई कि दो संख्याएं चुनिए, जिनको जोड़ा जाए तो 23 आ जाए और जिनका गुणा किया जाए तो 120 आ जाए। तो आपको कुल मिला के बात है कि 120 के 2 फैक्टर बनाइए। तो ऐसे 2 फैक्टर जिनको जोड़ के 23 और गुणा करके 120 लाया जा सकता है, वो कौन कौन है, 8 और 15। अगर लंबाई 8 है, लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है, आपको पता ही है कि लंबाई अगर 15 है, चौड़ाई अगर 8 है, लंबाई अगर 15 है, चौड़ाई अगर 8 है, तो उसका विकर्ण हमेशा कितना होगा, 17, क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है 8, 15, 17। तो मेरा और आपका जवाब जो है कितना हो जाएगा, 17 मीटर। दोबारा समझिए, क्षेत्रफल दिया गया 120 जो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप दिया गया 46 जिससे क्या निकला, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी सीधा सीधा 120 के 2 गुणनखंड करने जिनको जोड़ के 23 आ जाए, तो 15 अट्ठे 120 हुए। भाई 120 के 2 गुणनखंड 12 गुणा 10 भी होता है, लेकिन 12 और 10 जोड़ के 22 आता है ना।
20 गुणा 6 भी होता है, लेकिन 20 और 6 को जोड़ के तो 26 आता है, इसलिए उन्हें नहीं लेना है। कौन से लेना है? 15 गुणा 8। क्लियर है ना? अब बताओ ये ट्रिपलेट है कि नहीं? 8 15 17 ट्रिपलेट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो गया। तुम्हारा विकर्ण कितना हो गया? 17 मीटर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है यदि खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई बताइए। देखिए दो तरीके करने के, एक वही है कि जो लंबाई है, आप समझना ध्यान से, और देखो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में तो वहां आप ये बोले कि वहां बहुत छोटा छोटा करा देते हो, यहाँ इतना बड़ा क्यों करा रहे हो, तो कंफ्यूजन मत लेना। वहां मैं बोल चुका हूं आपसे कि वहां मैं आपसे 5 से 6 महीने आपके साथ गुजार चुका हूं, तो आप मेरी हर तरह की कैलकुलेशन, हर तरह की बात से परिचित हैं। इसीलिए वहां पे ये सवाल हम लोग एक एक दो दो स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ सारे स्टेप इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो मेंसुरेशन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाए। इसीलिए तो आप थोड़ा धैर्य रखें और मेरी बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है? ये न कहें कि वहां तो बड़ा छोटा करा दे तो यहाँ इतना लंबा लंबा करा रहे हो, ऐसा ना सोचें, आप समझिए। तो अगर लंबाई चौड़ाई मैंने r मान ली है तो लंबाई कितनी हो गई? r+4 हो गई। अब दिया इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है सीधी सीधी बात है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो बराबर कितना होता है? 480। इसको आगे लिखेंगे तो r² + 4r, 480 इधर ले लीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब ये बना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 480 के दो गुणनखंड जिन्हें आपस में घटा के 4 आ जाए वो है 24 और 20, ठीक है? तो हमारा जो आंसर है 24 पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि 4 आपको पॉजिटिव लाना है, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, है ना? तो यहां से हमें पता चलेगा कि जो नेगेटिव है वो हमारा आंसर है। तो हमारी जो है चौड़ाई कितनी आ गई? 20। दोबारा समझिए, हम लोगों को बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई 16 दी गई है तो लंबाई 20 हो गई, ऑप्शन लगा सकते हैं। ये 18 है तो ये 22 हो गई, ये 20 है तो ये 24 हो गई, ये 24 है तो ये 28 हो गई, ठीक है? अब आपको क्या बोला है? हमने क्या किया? चौड़ाई के ऑप्शन दिया गया, लंबाई हमने बना ली। कैसे बनाई? 4 4 बढ़ा के, ठीक है? अब यहां से मेरी बात को समझना, आपको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। चेक करो, 16 गुणा 20 करेंगे 480 नहीं आएगा, 18 गुणा 22 करेंगे 480 नहीं आएगा, 24 गुणा 28 करेंगे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 20 गुणा 24 करेंगे 480 आ जाएगा। अतः हमारा आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। तो आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो पहली क्लास में हम 7 सवाल ही रखेंगे। अब बात करेंगे इससे अगली क्लास में थोड़ी बहुत देर बाद। आप 10 मिनट का मुझे रेस्ट दीजिए, फिर मैं थोड़ी बहुत देर बाद अगली क्लास में इसके बारे आगे के सवालों के बारे में बात करूंगा। वीडियो अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ बनाने में मैं ज़्यादा टाइमिंग वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में अगली कक्षा के साथ। तब तक आप इसको देख लीजिए, थोड़ा आप भी पानी वानी पी लीजिए, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके।